अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर से होंगे। आज डार्ट के ट्यूटोरियल का हमारे पास जो है वो थर्ड वीडियो है, थर्ड लेक्चर है, जिसमें हम जो है रिलेशनल ऑपरेटर्स के साथ साथ कंडीशनल स्टेटमेंट्स को डिस्कस करेंगे। बेसिकली होता है क्या है, ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स हमें जो है प्रोग्राम को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं। हमारे प्रोग्राम में जो भी हमारा प्रोग्राम होगा उसमें जहाँ पर डिसीजन मेकिंग की बात अगर आती है तो आप समझ जाइएगा कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स यहाँ पर यूज़ होंगे। देखिए यूज़ होता है ताकि हमारे जो जितने लॉजिक्स वगैरह हैं उनको हम इजीली जो है वो टैकल कर सकें। मुश्किल जो लॉजिक्स वगैरह जहाँ पे बनाने हुए हैं वहाँ पे जो है हम आसानी से इनका यूज़ करते हुए अपने लॉजिक्स को क्लियर कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं और अपने कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इसमें जो है बुनियादी तौर पर तीन चीज़ें हम यूज़ करते हैं, तीन कंडीशनल स्टेटमेंट्स जो है हम यूज़ करते हैं, जिसमें एक है इफ़, दूसरा है एल्स और तीसरा है एल्स इफ़। ठीक है, इन तीनों को बारी बारी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो है हम इनके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो है हम देखते हैं अपने जो इफ़ है इसके स्टेटमेंट्स को देखते, इसके जो है स्ट्रक्चर को देखते हैं। सबसे पहला काम हमारा क्या है, हमने मेन का फंक्शन बनाना है। जब भी आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट करें तो मेन का फंक्शन लाजमी बनाइएगा और इसके अंदर अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो होगा, अदरवाइज आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो सबसे पहला काम क्या था, मेन का फंक्शन बनाना है। मेन का फंक्शन बनाने के बाद हमने क्या करना है, अपने कंडीशनल स्टेटमेंट्स यानी कि इफ़ एल्स वगैरह को देखना है। तो पहली चीज़ इसमें हम देख लेते हैं इफ़ के स्ट्रक्चर को। इफ़ का मतलब अगर नॉर्मल हम बात करें तो हम बोलते हैं अगर इफ़। ठीक है, प्रोग्रामिंग में इसका काम तकरीबन सेम है। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा, जिसमें आप इफ़ लिखेंगे, राउंड ब्रैकेट और फिर करली ब्रैकेट, इफ़ राउंड ब्रैकेट एंड देन करली ब्रैकेट। इफ़ जो है आपके कंडीशन को देखेगा, इस राउंड ब्रैकेट में आपकी कंडीशन आएगी। कंडीशन मतलब कि जो कंडीशन आप यहाँ पे अपने प्रोग्राम में यूज़ करना चाहते हैं। मैं अपने प्रोग्राम में एक कंडीशन यूज़ करना चाहता हूँ कि इफ़ अगर 7 ग्रेटर देन 2, अगर 7 इज़ ग्रेटर देन 2, जो काम अब अगर आपका ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा जब कंडीशन ट्रू है, अगर कंडीशन ट्रू है तो इन करली ब्रैकेट्स के अंदर जो है आप अपने प्रोग्राम को जो लिखेंगे वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, जो करली ब्रैकेट के अंदर होगा वो एग्जीक्यूट होगा। तो अब करली ब्रैकेट के अंदर हम अपने लिख लेते हैं, अगर 7 इज ग्रेटर देन 2 देन प्रिंट 7 ग्रेटर देन 2। अगर 7 ग्रेटर देन 2 है तो हमें प्रिंट करके दो 7 ग्रेटर देन 2। ठीक है, क्या कैसे काम करेगा, मेन का फंक्शन ये तो सिंपल है, इफ़ लगाया, ये एक कंडीशन है, यहाँ पे आप अपने कंडीशन को लिखेंगे जो भी कंडीशन है। हमने यहाँ पे बिल्कुल एक सिंपल सा कंडीशन इस्तेमाल किया है कि 7 इज़ ग्रेटर देन 2। अगर 7 2 से बड़ी वैल्यू है, 7 2 से बड़ा नंबर है, अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो जो इसके अंदर जो प्रोग्राम लिखा है ना ये एग्जीक्यूट होगा। इन दो ब्रैकेट्स के अंदर जो प्रोग्राम हमने लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा। अब हमने सिर्फ यहाँ पे एक प्रिंट कमांड दी है कि प्रिंट करके दो, देखते हैं क्या होता है। लेट्स सी, इसे हम रन करेंगे। रन करने के बाद हमारे पास आउटपुट क्या आया, 7 ग्रेटर देन 2। क्यों, जो कंडीशन हमने इसे प्रोवाइड की थी वो कंडीशन ट्रू है। ठीक है, 7 2 से बड़ी वैल्यू, 7 इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, ये आपके इफ स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर है। ये किस तरह काम करता है, इफ कंडीशन, अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो ये जो अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा। क्या होगा अगर हमारा कंडीशन फॉल्स हो जाए, तो हम चेक कर लेते हैं अपने कंडीशन को एक बार फॉल्स करके, यानी कि यहाँ पे एक दूसरी वैल्यू लिख लेते हैं। कंडीशन अब हमारा क्या हो रहा है, फॉल्स हो रहा है। इफ 7 इज ग्रेटर देन 8, 7 तो 8 से बड़ी वैल्यू है। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, 7 इज ग्रेटर देन 8, यानी कि 7 एक बड़ा नंबर और 8 छोटा। तो ये कंडीशन हमारा क्या है, फॉल्स है। अब हम इसे रन करके चेक करते हैं क्या होगा अगर हमारा कंडीशन जो है वो फॉल्स हो, गलत हो। अगर कंडीशन फॉल्स हुआ तो कुछ नहीं प्रिंट करके दे रहा। ठीक है, तो ये इफ़ जो है क्या करेगा, अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो अंदर के कोड को एग्जीक्यूट करके देगा। अब हमारे पास यहाँ सवाल ये है कि अगर मैं कहीं पे ऐसा कोई काम कर रहा हूँ जहाँ पर मुझे ये करना है कि भाई अगर 7 जो है 8 से बड़ी वैल्यू है तो ये प्रिंट करके दे, अदरवाइज मुझे कुछ और प्रिंट करके दे। ठीक है, समझ मतलब कि मैं यहाँ पे एक काम कर रहा हूँ, प्रोग्राम बना रहा हूँ कि अगर 7 इज़ ग्रेटर देन 8 तो मुझे 7 इज़ ग्रेटर देन 8 प्रिंट।
ठीक है। अगर 7 इज़ ग्रेटर देन 8 है तो मुझे प्रिंट करके दे 7 ग्रेटर देन 8, अदरवाइज मुझे जो है प्रिंट करके दे कुछ और प्रिंट करके दे दे। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, जो हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट है एल्स का, हम उसे यूज़ करेंगे। एल्स इसका स्ट्रक्चर किस तरह होगा, आपने डायरेक्ट जो है करली ब्रैकेट लगाने हैं। एल्स में आप कंडीशन नहीं देंगे। एल्स किस तरह काम करेगा, अगर ये ट्रू है तो ये चलेगा, अगर ये ट्रू नहीं हुआ तो एल्स चलेगा। ठीक है, तो करके चेक कर लेते हैं। अगर ये ऊपर वाला इफ़ का कंडीशन ट्रू हुआ तो इफ़ चलेगा, अगर इफ़ का कंडीशन फॉल्स हुआ तो वो एल्स पे जाएगा। ठीक है, एल्स मैं कह रहा हूँ कि प्रिंट करके दें if is false या your condition is false। ठीक है, अब मैंने क्या कंडीशन इसमें रखी है कि इफ़ 7 इज़ ग्रेटर देन 8, अगर 7 जो है 8 से कोई बड़ी वैल्यू है तो मुझे प्रिंट करके दे 7 ग्रेटर देन 8, अदरवाइज मुझे प्रिंट करके दे कि योर कंडीशन इज़ फॉल्स। तो इसे रन करके चेक कर लेते हैं कि क्या आता है। तो हमारे पास आउटपुट क्या आया, योर कंडीशन इज़ फॉल्स। ठीक है, क्या हुआ कि जो हमने कंडीशन दी थी, जो यहाँ पे कंडीशन दी है वो कंडीशन क्या है, फॉल्स है। अगर कंडीशन ट्रू होता तो ये स्टेटमेंट चलता, अगर कंडीशन फॉल्स है जो स्टेटमेंट हमने एल्स में रखी है वो चलेगा। ठीक है, अब इसे ट्रू करके एक बार चेक कर लेते हैं। अब अगर ट्रू है तो क्या होगा, एल्स भी है और इफ़ भी है। अगर ट्रू है तो क्या होगा, 7 इज़ ग्रेटर देन 8, इनके जो हमने इफ़ में स्टेटमेंट रखी है वो कोड एग्जीक्यूट होगा, एल्स पे नहीं जाएगा। ठीक है, ये इफ़ और एल्स की जो है एक छोटी सी कहानी, इसका बेसिक स्ट्रक्चर था जो मैंने आपको बताया। जब हम इसे थोड़ा सा जो है अपने कोड को थोड़े से बड़े लेवल पे करेंगे, बड़े लेवल से मुराद हम यहाँ पे ऊपर पहले चीज़ें जो है डिफ़ाइन कर देंगे, फिर बाद में हम क्या करेंगे उसकी कंडीशन देंगे। यहाँ पे हम कह देते हैं कि इंट एज इक्वल टू 19। ठीक है, और इंट एज इक्वल टू 19 दे दिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे कि अगर जो है कोई बंदा है या बच्चा है, लेट सपोज हम NIC बनवाना चाहते हैं, तो NIC बनाने के लिए हमारे पास कंडीशन क्या होती है कि बच्चे की उम्र 18 साल हो या 18 साल से ज़्यादा हो। ठीक है, यही है ना, 18 साल हो या 18 साल से ज़्यादा हो तब NIC बनेगा। ठीक है, अब इस कंडीशन को मैं यहाँ पर अप्लाई करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, इफ़ कंडीशन लिखेंगे। कंडीशन क्या है, एज इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 18, 18 साल है या 18 साल से ज़्यादा है तो क्या होगा, एलिजिबल फॉर NIC के लिए एलिजिबल होगा। अदरवाइज यानी कि अगर 18 साल से कम है तो क्या होगा, नॉट एलिजिबल। एलिजिबल नहीं होगा ना, किसके लिए, NIC के लिए। तो इसे यहाँ पर हम रन करके चेक कर लेते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। ठीक है, क्या आया हमारे पास, एलिजिबल फॉर NIC। कैसे आया भाई, सबसे पहली चीज़ हमने यहाँ पे क्या करी, एज यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। एज यहाँ पे डिक्लेयर किया कि एज जो है वो 19 साल है, कोई भी बंदा है उसकी एज है 19 साल। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, कंडीशन दी, अगर जो एज में जो एज यहाँ पे गिवन है वो 18 साल या 18 साल से ज़्यादा है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 18 साल या 18 साल से ज़्यादा है, तो आप क्या करोगे, उससे बता दो कि भाई वो क्या है, एलिजिबल फॉर NIC है। अदरवाइज आप क्या करोगे, एल्स आप क्या करोगे, उसे क्या बताओगे कि वो नॉट एलिजिबल है। ठीक है, वो एलिजिबल नहीं है, वो NIC बनाने के लिए अभी तक
मैं हूँ, मेरे मार्क्स आए हैं 85। अब मुझे एक मार्कशीट बनानी है। मार्कशीट में मैंने ऐसे कह दिया कि अगर जो है मार्क्स 90 हो या 90 से ज़्यादा हो, ठीक है, 90 हो या 90 से ज़्यादा हो, तो वो मुझे प्रिंट करके दे कि इसका ग्रेड ए है, ठीक है। दूसरी बार एल सिर्फ में लगा दिया, अगर मार्क्स 80 हो या 80 से ज़्यादा हो, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 80, यानी कि 80 हो या 80 से ज़्यादा हो, तो मुझे प्रिंट करके दे ग्रेड बी, ठीक है, यहाँ तक भी सही है। फिर दोबारा एल सिर्फ लगाया है, अगर मार्क्स 70 हो या 70 से ज़्यादा हो, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 70, तो मुझे प्रिंट करके दे कि इसका ग्रेड सी है, ठीक है। अदरवाइज इसके अलावा कुछ भी हो, 70 से कम जितने भी नंबर हों, तो वो मुझे क्या प्रिंट करके दे, ट्राई अगेन, ठीक है। अब मैंने मार्क्स क्या रखे थे, पहले ये चेक कर लेते हैं। मार्क्स मैंने रखे थे 85, मार्क्स क्या रखे हैं 85। तो आपके हिसाब से या इसका जो आउटपुट है वो क्या आना चाहिए, आप अपने पास आउटपुट सोचें जब तक हम इसे रन करके चेक कर लेते हैं। आउटपुट आया ग्रेड बी, ग्रेड बी आना चाहिए ना, क्यों, क्योंकि मार्क्स हमने क्या दिए 85, 85 क्या है 80 से ज़्यादा है, ठीक है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 80, 80 से ज़्यादा है, तो मेरे पास क्या आएगा ग्रेड बी, ठीक है। अब सवाल ये है सर 85 80 से तो ज़्यादा है, ठीक है, 90 से तो कम है, तो 90 से कम की बात हमने नहीं करी, हमने सिर्फ ये बात की कि अगर हमारे मार्क्स 80 हों या 80 से ज़्यादा हों, 80 हो या 80 से ज़्यादा हों, तो आप क्या प्रिंट करके दोगे ग्रेड बी। तो अगर इसको 91 कर दें, 91 भी तो 80 से ज़्यादा होता है, तब भी ग्रेड बी आएगा, चेक करके चेक कर लेते हैं। 91 क्या होता है, 91 80 से ज़्यादा होता है, बिल्कुल होता है, तो क्या तब भी हमारे पास क्या आएगा ग्रेड बी ही आएगा, नहीं, हमारे पास ग्रेड ए आएगा। क्यों, क्योंकि हमने ऊपर यहाँ पे जो है इसे एक कंडीशन दी हुई है कि मार्क्स अगर 90 या 90 से ज़्यादा हो तो क्या आए ग्रेड ए। तो ये सबको चेक करेगा, पहले फर्स्ट वाले को चेक करेगा, अगर 90 या 90 से ज़्यादा है तो हमें ग्रेड ए प्रिंट करेगा, नीचे जाएगा ही नहीं, ठीक है। अगर 90 से कम है तो वो नीचे चला जाएगा, यानी कि लेट सपोज यहाँ पे थे 78, पहले यहाँ चेक करेगा 90 है नहीं है, चलो भाई नीचे जाएगा, 80 है 80 भी नहीं है, इसे भी छोड़ देगा और नीचे चला जाएगा। 70 या 70 से ज़्यादा है, बिल्कुल है, तो वो इसे एग्जीक्यूट करेगा, 70 या 70 से ज़्यादा पे वो हमें क्या प्रिंट करके देगा ग्रेड सी। ये आ गया हमारे पास ग्रेड सी। तो ये जो है थे हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट्स, जिन्हें हम रिलेशंस के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स के साथ भी। रिलेशनल ऑपरेटर्स हमारे क्या होते हैं ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ठीक है, इस तरह से हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू भी आ गया, इक्वल टू भी आ गया, तो आप अपने हिसाब से लेस देन एंड इक्वल टू भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई आपके पास पाबंदी नहीं है। कंडीशन आप कुछ भी बना दें, ठीक है। कंडीशन मैंने यहाँ पे बनाई कि इफ़ मार्क्स नॉट इक्वल टू, चलो मैं यहाँ पे नॉट इक्वल टू लगा देता हूँ। नॉट इक्वल टू के लिए आपको यहाँ पर जो है नॉट का साइन लगा देंगे, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा नॉट इक्वल टू। अब मेरे पास कंडीशन क्या है, मार्क्स हैं 78, ये कह रहा है अगर मार्क्स 90 नहीं हुए तो ग्रेड ए प्रिंट करके दे दो। तो इसका आंसर, इस कोड को अगर एग्जीक्यूट करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा ग्रेड ए आएगा। क्यों, क्योंकि ये पहले कंडीशन को चेक करेगा, अगर मार्क्स 90 नहीं हुए तो सिंपल ग्रेड ए पुट कर दो, बस आगे जाओ ही नहीं। तो 90 नहीं है और ये ग्रेड ए पुट करेगा, कंडीशन हमारा ट्रू हो जाएगा। जैसे कंडीशन ट्रू होगा ये एग्जीक्यूट होके प्रिंट हो जाएगा ग्रेड ए। ठीक है, तो ये इस तरह से आपके पास कंडीशंस और रिलेशनल ऑपरेटर्स और कंडीशंस जो है वो काम करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करिएगा और अपने प्रैक्टिस को कंटिन्यू करेगा ताकि आपको आगे जो है मज़ीद चीज़ें बेहतर से बेहतर समझ में आ सकें। अल्लाह हाफिज़।